अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं लर्न विद ज़ुनैर यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद ज़ुनैर। दोस्तों आज का हमारा जो पतंते बी का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सनियाले दी दिशेज़ा पेरिक्लोज़ा जो ख़तरनाक है। पेरिक्लोज़ा ख़तरनाक को बोलते हैं। कौन पेंडेंसा जिसकी स्लोप जो है 10% है। ये 10% ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सनियाले दी दिशेज़ा स्लोप का निशान, उतराई का निशान, यानी कि जो नीचे से ऊपर होती है उसको बोलते हैं ऊंचाई, ऊपर से नीचे उतराई, तो ये उतराई का निशान है। दिशेज़ा ढलान को बोलते हैं, ठीक है। पेज नंबर है 94 वेब तंदे का। सवाल नंबर 1 जी। सवाल नंबर 1 में इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है, एपोस्तो ये लगा हुआ होता है, प्रीमा दियोना दिशेज़ा पेरिक्लोज़ा, यानी कि ये जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये पहले लगा हुआ होता है। किससे पहले? एक दिशेज़ा से, उतराई से पहले लगा हुआ होता है जो ख़तरनाक होती है। बिल्कुल वेरो है जी, क्योंकि ये जो खतरे वाले निशान होते हैं ये ज़्यादातर 150 मीटर पहले लगे हुए होते हैं, क्योंकि अगर बाद में होंगे तो इनको कोई मकसद नहीं है। सवाल नंबर 2 जी। सवाल नंबर 2 में जी इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा ये शो करता है उना दिशेज़ा एक उतराई है, यानी कि ये साइन हमें शो करता है कि एक उतराई है। पार्टिकुलर मेनते जो ख़ास तौर पर पेरिकुलोज़ा ख़तरनाक है। ये साइन हमें बिल्कुल यही बताता है कि ये आगे एक उतराई आ रही है, ढलान आ रही है जो ख़तरनाक है। सवाल वेरो। सवाल नंबर 3 जी। सवाल नंबर 3 में इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा ये शो करता है उन त्रातो दी स्त्रादा रोड का एक हिस्सा है सुल्क वाले जिसके ऊपर आयुमेंता बढ़ जाती है लो स्पासियो जगह दी फ्रेनातूरा ब्रेक लगाने की डेल व्हीकलो गाड़ी की, यानी कि ये साइन कहता है कि हमें बता रहा है, सवाल में कहता है कि ये साइन हमें बता रहा है कि आगे एक उतराई आ रही है, त्रातो दी स्त्रादा रोड का एक हिस्सा आ रहा है जिसके ऊपर बढ़ जाती है ब्रेक लगाने वाली जगह। ब्रेक लगाने वाली जगह किसको बोलते हैं? वो हिस्सा जहाँ से आपने गाड़ी के एक्सीलेटर से पैर उठाकर अपने ब्रेक वाले पेडल के ऊपर रखा है, वहाँ से लेकर गाड़ी रुकने तक जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं स्पासियो दी फ्रेनातूरा, ब्रेक लगने की जगह। बिल्कुल ठीक है जी। जब आप उतराई से नीचे उतर रहे हैं तो अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर आपने ब्रेक जो है ब्रेक के पेडल के ऊपर पैर रखा है और दबानी शुरू की है और गाड़ी यहाँ पर आकर रुक गई है, तो इस दरमियान वाले एरिए को आप कहेंगे स्पासियो दी सॉरी, ये जो दरमियान वाला एरिया है इसको आप कहेंगे स्पासियो दी फ्रेनातूरा, ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई की तरफ है तो ये ज़्यादा होगा। इसके बरअक्स अगर आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं इस तरह, तो अगर आपने यहाँ पर ब्रेक लगाना शुरू किया तो ये नज़दीक रुक जाएगी, ठीक है। तो ये जहाँ पर स्पासियो दी फ्रेनातूरा कम हो जाएगी, उतराई में ज़्यादा हो जाएगी, तो इस दरमियान वाले एरिया को कहते हैं स्पासियो दी फ्रेनातूरा। तो ये मज़ीद आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें मज़ीद आपको क्विज़ के ज़रिए समझ आएगी। तो यहाँ पर उतराई के ऊपर स्पासियो दी फ्रेनातूरा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सवाल हमारा वेरो है जी। सवाल नंबर 4 जी। सवाल नंबर 4 में जी इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा ये शो करता है उन दिशेज़ा एक उतराई को, यानी कि जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये एक उतराई को शो करता है। नी स्पेसिफिका जो खास तौर पर ये जिसकी एक स्पेशल ला पेंडेंसा स्लोप है। बिल्कुल ठीक है जी। ये एक उतराई को शो करता है जो नीचे की तरफ है, लेकिन इसकी एक ख़ास स्लोप है। ये नहीं है कि ऐसे उतराई है, इसकी एक ख़ास इस तरह की एक स्लोप है, जैसे कि आप एक आराम के साथ नीचे उतर सकते हैं। एक स्पेशल इसकी स्लोप बनाई गई है। ये नहीं कि एक उतराई इस तरह की भी होती है, ये ऊपर से नीचे आ रही है तो ये उतराई ही है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स ये भी उतराई है, ठीक है, ये भी उतराई है, लेकिन इनकी स्लोप है। तो ये कहता है कि इसकी एक स्पेसिफिका ख़ास स्लोप है। सवाल हमारा वेरो जी। सवाल नंबर 5 जी। इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है कम्पोर्ता ये कहता है दी मोदर आरे ला वेलोचिता अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें, यानी कि ये जो हमें साइन दिखाया जा रहा है कहता है कि ये साइन हमें बताता है कि अपनी स्पीड को मॉडरेट कर लें, आहिस्ता कर लें या कम कर लें। सवाल हमारा वेरो। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है रिकेदे कहता है दी इन शरीरे लगा लें उना मार्चा एक गेयर, मार्चा बोलते हैं गेयर को, अदेगवाता मेनते मुनासिब बासा छोटा, बासा बोलते हैं छोटा, यानी कि गियरों के हिसाब से बासा जो गियर होता है वो पहला या दूसरा होता है। सबसे बासा यानी कि सबसे छोटा जो है वो पहला है, उसके ऊपर जो फिर छोटा है उससे उससे कम जो छोटा है वो दूसरा है, बाकी जो है वो आलते यानी कि बड़े गियर हैं। तो इससे फ़ायदा हमें क्या होगा बासे गियर से कि हमारी गाड़ी जो है उसकी ब्रेक इंजन के ज़रिए, गियरों के ज़रिए जो है वो लगेगी। हमारे जो ब्रेक शू हैं गाड़ी के वो ज़्यादा खर्च नहीं होंगे
और गाड़ी स्लिप वगैरह नहीं होगी। ये हमें फ़ायदा होगा सवाल वेरो। अच्छा, उतराई के ऊपर आपने क्लच जो है उसको भी नहीं दबाना, उसको प्रेस नहीं करना। तो सवाल हमारा यहाँ पर वेरो है जी। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में जी इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा, ये शो करता है उना सलिता एक ऊंचाई को। दोस्तों सलिता के ऊपर सवाल हमारा फाल्सो हो चुका है, क्योंकि ये जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये एक सलिता का नहीं है, ये एक दिशेजा का निशान है, इसलिए सवाल फाल्सो। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं जी। द पिरकोरे कौन मार्चा देगुआतामेंटे बासा, जिसके ऊपर आप चलें। द पिरकोरे का मतलब है चलना, कौन मार्चा गेयर के साथ है, देगुआतामेंटे मुनासिब बासा छोटे गेयर के साथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल हमारा वेरो है, लेकिन यहाँ पर इसने गलती की है, तो सवाल हमारा फाल्सो। ये सलीता का निशान नहीं है। सलीता का निशान और दिशेदा का निशान जो है उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा, सवाल नंबर 8 जी। सवाल नंबर 8 में इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा, ये शो करता है उन tratto di strada रोड का एक हिस्सा है पेरिकुलोजो जो खतरनाक है। पेर इल फोंदो दिसे स्तातो जिसका फ़र्श ख़राब है। फोंदो का मतलब है फ़र्श ख़राब होना, सॉरी फ़र्श, फोंदो का मतलब है फ़र्श, दिसे स्तातो ख़राब होना। ये आप इसी चैप्टर के पहले जो टॉपिक हैं उनमें पढ़ चुके हैं। फोंदो दिसे स्तातो ख़राब यानी कि रोड का जो फ़र्श है वो ख़राब है, रोड की सतह ख़राब है, टूटी हुई है। तो ये कहता है कि यहाँ साइन जो है हमें उसके बारे में बताता है। फाल्सो जी, ये हमें उसके बारे में नहीं बताता। ये जो साइन है हमें बताता है कि आगे एक उतराई है जिसके ऊपर अपनी स्पीड को आप मॉडरेट कर लें, आहिस्ता कर लें। तो सवाल फाल्सो। आगे सवाल नंबर 9 है जी। सवाल नंबर 9 में इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है स्पेसिफिका हास ला पेंडेंसा स्लोप दी una salita एक ऊंचाई की, यानी कि कहता है कि इस सवाल में कहता है कि जो हमें ऊपर साइन दिखाया गया है राफिगुरातो ये शो करता है स्पेसिफिका एक ख़ास पेंडेंसा स्लोप को, दिसलिता है कि एक ऊंचाई की स्लोप को, यानी कि पेंडेंसा बोलते हैं एक स्लोप को। स्लोप उतराई की भी हो सकती है और ऊंचाई की भी हो सकता है। और ये कहता है कि ये स्लोप जो हमें ऊपर दिखाई जा रही है ये स्लोप ऊंचाई की है। फॉल्स दोस्तों, ऊंचाई की स्लोप में और इसकी स्लोप में फ़र्क है, क्योंकि ये दोनों जो साइन है ये बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं। तो वीडियो के एंड के ऊपर या इसी टॉपिक के एंड के ऊपर मैं आपको जो है इनके दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो समझा दूंगा। अच्छा, सवाल नंबर 10 जी। सवाल नंबर 10 में इल segnale raffigurato जो साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा, ये शो करता है उन tratto di strada रोड का एक हिस्सा है कि जो ए है बैने percorrere चलने के लिए ठीक है। कौन का मतलब है साथ, इल पेदाले पैडल दल्ला फ्रिसियोने क्लच का, ठीक है। क्लच का पैडल के साथ चलने के लिए ठीक है। और वो क्लच का पैडल कैसा होगा, अब बस साथों दबा कर, अब बस सारे का मतलब दबाना, अब बस साथों दबा कर। कहता है कि ये साइन जो हमें दिखाया जा रहा है ये हमें बताता है कि रोड का एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर आप गाड़ी के क्लच का पैडल दबा कर प्रेस करके चल सकते हैं। फाल्स दोस्तों, ऐसा हमने नहीं करना। अगर आप उतराई के ऊपर जब क्लच का पैडल दबा कर चलेंगे तो गाड़ी आपकी फ्री हो जाएगी, गियर ब्रेक नहीं लगाएंगे और आपकी गाड़ी उल्टी होने का खतरा हो सकता है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और ऐसा करने से गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो सकती है और हो जाती है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सवाल फाल्सो, इसने हमें उल्टा मशवरा दिया है जी। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में जी इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा, ये शो करता है उना सलिता एक ऊंचाई को, पेरिक्लोजा जो खतरनाक है, यानी कि ये जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये एक ऊंचाई को शो करता है जो ख़तरनाक होती है। फाल्सो, ये एक उतराई को शो करता है, ऊंचाई को शो नहीं करता। सवाल नंबर 12 इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है इंडिका, ये इंडिकेट करता है कि कि नहीं है कौनसेंती तो इजाज़त, यानी कि ये जो साइन हमें कहता है कि दिखाया जा रहा है ये हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि नॉन है नहीं है कौनसेंती तो इजाज़त सुपीरियरे क्रॉस करने की, ज़्यादा करने की, ला वेलोचिता स्पीड को दी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कहता है कि ये जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये कहता है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं कर सकते। फाल्स दोस्तों, ये जो इसके अंदर 10 लिखा हुआ है, इस 10 का मतलब है कि आप
की जो गाड़ी की स्पीड है अपनी गाड़ी की उसको उसको इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को 10% रखें। इसका ये मतलब है कि 10% स्लोप है, यानी कि स्लोप किस तरह की है ये उसके बारे में बता रहा है। ये नहीं कह रहा कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये कितनी स्लोप है उसका परसेंटेज है, कितनी ज़्यादा स्लोप है या कितनी कम स्लोप है ये उसका परसेंटेज है। ये स्पीड के बारे में नहीं बताता। इसने इस सवाल में कहा है कि आप अपनी स्पीड को 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये साइन हमें ये कहता है सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 13 जी, इल segnale raffigurato इन presenza del segnale raffigurato, यानी कि साइन जो हमें दिखाया गया इसकी मौजूदगी में इल पेरिकुलो खतरा ए है, यानी कि इस सवाल में ये कह रहा है कि ये जो हमें ऊपर साइन दिखाया जा रहा है इसकी मौजूदगी में खतरा है। ए का मतलब है जिसके ऊपर जो है वो सिर्फ वो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि है। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में खतरा है मिनोरे कम इन काजू दी प्योजा, बारिश की सूरत में। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक उतराई या इस तरह की इसके ऊपर गाड़ी को बारिश की सूरत में कम खतरा नहीं हो सकता। खतरा गाड़ी को बारिश की सूरत में ज़्यादा होगा और बारिश के बगैर कम होगा। ठीक है, तो ये इसने बिल्कुल उल्टा कहा है कि गाड़ी को बारिश की सूरत में यहाँ पर खतरा कम होगा। नहीं जी, गाड़ी को उतराई के ऊपर इस साइन की मौजूदगी में खतरा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रोड जो है अब बनियाता गीली होगी तो वहाँ पर गाड़ी स्लिप वगैरह होने का खतरा है। तो गाड़ी को यहाँ पर ज़्यादा खतरा है, लेकिन इसने कहा है कि खतरा कम है। सवाल फाल्सो जी। अब जी हमारे पास जो टॉपिक है वो साइन उसमें वही है और इसमें वो बताएगा कि हमने रवैये कौन कौन से रखने हैं। comportamenti da tenere in presenza del segnale di discesa, साइन वही है, इसकी मौजूदगी में हमने रवैये जो थे वो कौन कौन से एहतियात करने हैं ये उनके बारे में बताएगा। तो सवाल नंबर 1 में जी देखते हैं। इस सवाल नंबर 1 में जी इन presenza del segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया इसकी मौजूदगी में inserimento लगा लें दी una marcia एक गेयर बासा छोटा consente, जो इजाज़त देता है सफ़रुत्तारे करने की adeguatamente मुनासिब लासियोने एक्शन फ्रेनांते ब्रेक का del motore इंजन से। यानी कि कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में आप एक मुनासिब छोटा गेयर लगा लें जो आपकी गाड़ी को ब्रेक लगाता है, फ्रेनाते ब्रेक लगाता है दल मोतोरे इंजन के ज़रिए। बिल्कुल ठीक है जी सवाल वेरो, आपने इस साइन की मौजूदगी में छोटा गेयर लगा लेना है जो इजाज़त देता है या करता है सफ़र उतारे करना अधिकतम जो मुनासिब असियोने एक्शन करके ब्रेक लगाता है इंजन के ज़रिए आपकी गाड़ी को। सवाल वेरो। सवाल नंबर 2 जी, इन प्रेजेंसा दल segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में सी देवे मोदेरारे, आप ज़रूर स्पीड को आहिस्ता कर लें लावलोचिता स्पीड को पेर एवितारे बचने के लिए दी ताम्पोनारे टक्कर से। ताम्पोनारे का मतलब है पीछे से टक्कर। ठीक है, वेहिकुली गाड़ियों को के प्रोचेदनों जो चल रही हैं प्यूलांतामेंते आहिस्ता, ज़्यादा आहिस्ता। यानी कि कहता है कि इस सवाल में कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में आप अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता कर लें। वो क्यों आहिस्ता कर लें? एवितारे बचने के लिए ताम्पोनारे टक्कर से, ताम्पोनारे बोलते हैं पीछे से टक्कर से। वेहिकुल इन गाड़ियों को के प्रोचेदनों जो चल रही हैं प्यू लेंतामेंते आहिस्ता आहिस्ता, जो ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं उन गाड़ियों के साथ टक्कर होने से बचने के लिए आप अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो आहिस्ता कर लें। सवाल वेरो, यानी कि पीछे से टक्कर होने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपकी गाड़ी को कोई पीछे से टक्कर मारे, इसका मतलब ये नहीं है। पीछे से टक्कर का मतलब ये है कि यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है वो आहिस्ता चल रही है तो आप यहाँ पर चल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर तेज़ चलेंगे उसको पीछे से टक्कर लगेगी, तो ये इसका मतलब है कि आपने उसको पीछे से टक्कर मारी है। तो ये तम्पोनारे इसका मतलब है। ठीक है, सवाल हमारा वेरो है। सवाल नंबर 3 जी, सवाल नंबर 3 में इन प्रेजेंसा दल segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया इसकी मौजूदगी में बिजोनिया ज़रूरी है एवितारे बचें लूज़ो इस्तेमाल से प्रोलुंगातो ज़्यादा लंबा दई फ्रेनी ब्रेकों का पेर नॉन सुरिस्कलदारली, यानी कि सुरिस्कलदारी का मतलब है गर्म होना, सुरिस्कलदारली गर्म होना, इनको ज़्यादा गर्म ना होने दें। यानी कि कहता है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में बिजोनिंग ज़रूरी है बचें ज़्यादा लंबा इस्तेमाल करने से ब्रेकों का पेर नॉन या वो इसलिए कि ये ज़्यादा गर्म ना हो सकें, इनको गर्म होने से बचाने के लिए आप ब्रेकों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सवाल वेरो जी, आप अपनी गाड़ी को छोटा गियर लगाएं, बासा मार्चे लगाएं और अपनी गाड़ी को गियर के ज़रिए कंट्रोल करें, ब्रेकों का कम इस्तेमाल करें। सवाल नंबर
4 जी, सवाल नंबर 4 में कहता है जी इन प्रेजेंसा दल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में बिजोनिया ज़रूरी है एवितारे बचें उन ऊज़ो एचेसिवो का मतलब है ज़्यादा दी फ्रेनी ब्रेकों का और एरेगुलारे का मतलब है और रेगुलर रेगुलेट करें कंट्रोल करें लावरेजित अपनी स्पीड को इनसे रेंदो लगाते हुए उन मार्चा बासा एक छोटा गेयर यानी कि कहता है कि ये सवाल में कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा एचएसयू का मतलब है ज़्यादा इस्तेमाल ना करें किसका ब्रेकों का और रेगुलेट करें कंट्रोल करें अपनी स्पीड को लगाते हुए एक छोटा गियर यानी कि पहला या दूसरा गियर लगाकर अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करें सवाल वेरो। सवाल नंबर 5 जी, सवाल नंबर 5 में कहता है इन प्रेजेंस दल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में बिजोनिया ज़रूरी है उज़ारे इस्तेमाल करें मोल्ता प्रूडेंजा ज़्यादा एहतियात इस्तेमाल करें सेला स्त्रादा अगर रोड ऐ बनी आता गिल्ली हुई है या बारिश वगैरह हुई है सिज्जी हुई रोड है पंजाबी कहते हैं जी अगर रोड सिज्जी हुई है तो उत्थे तुसीं ज़्यादा एहतियात मोल्तो का मतलब है ज़्यादा तुसीं वहाँ पर तुसीं उत्थे ज़्यादा एहतियात इस्तेमाल करो सवाल वेरो। सवाल नंबर 6 जी इन प्रेजेंसा दल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में सी देवे हम ज़रूर रालें तारे आहिस्ता करें या आहिस्ता हो जाएं उस दांदो इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूआमेंटे लगातार ई फ्रेनी ब्रेकों को फाल्सो जी हमने वहाँ पर ब्रेकों को लगातार इस्तेमाल नहीं करना। पहले भी आपको बताया है कि मार्चा बासा छोटा गियर लगाकर अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता करना है। ये कह रहा है कि कंटिन्यूआमेंटे लगातार फ्रीनी ब्रेकों का इस्तेमाल करें सवाल फाल्सो। आगे कहता है कि पेर नॉन दनी जा रहे ताकि नुकसान ना हो इल काम्बियो दी वेलोचिता गेयर बॉक्स को काम्बियो दी वेलोचिता गेयर बॉक्स ठीक है जहाँ पर गियर वगैरह होते हैं। तो कहता है कि अपनी गाड़ी को ब्रेकों के ज़रिए कंट्रोल करें ताकि आपकी गाड़ी के गियर ख़राब ना हो। अगर आप गियर लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे उतराई के ऊपर सवाल फाल्सो जी हमने तो वहाँ पर गियर लगा कर उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सा गियर लगाना है मार्चा बासा छोटा गियर। सवाल नंबर 7 जी, सवाल नंबर 7 में इन प्रेजेंसा दल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में बिजोनिया ज़रूरी है इन शरीरे लगा लें ला मार्चा गियर पीयू वालता ज़्यादा बड़ा गियर यानी कि चौथा पाँचवा गियर लगा लें ए और अदेगुआरे करें ला वेलोचिता स्पीड को कौन ई फ्रेनी ब्रेकों के ज़रिए फाल्सो जी यानी कि इसमें कहता है कि आप अपनी गाड़ी को इस साइन की मौजूदगी में ज़्यादा बड़ा गियर लगा लें यानी कि चौथा या पाँचवा गियर लगा लें और मुनासिब करें अदिगवारे का मतलब करना मुनासिब करना और यानी कि मुनासिब करें कंट्रोल करें अपनी स्पीड को ब्रेक के ज़रिए फाल्सो जी हमने ब्रेक के ज़रिए कंट्रोल नहीं करना हमने गियर के ज़रिए ज़्यादा कंट्रोल करना है ब्रेकों के ज़रिए कम करना है ब्रेकों का कम इस्तेमाल करना है और ज़्यादा करने से ब्रेकें जो हैं वो गर्म हो जाएंगी और फिर काम नहीं करेंगी। इसने सवाल में बिल्कुल उल्ट कहा है इसलिए सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 8 जी इन प्रेजेंसा दल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया इसकी मौजूदगी में बिजोनिया ज़रूरी है मरचारे चलें कौन ला फ्रिसियोने क्लच को बस सादा दबाकर यानी कि क्लच को प्रेस करके आप चलें सवाल फाल्सो जी क्लच को प्रेस करके हमने नहीं चलना। अगर आप क्लच को प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी ज़्यादा स्पीड तेज़ हो जाएगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लच अगर आप दबाएंगे तो आपकी गाड़ी को गियर कंट्रोल नहीं करेंगे गियरों से गाड़ी आज़ाद हो जाएगी। और फ्रिसियोने जो है ये एक ट्रिक है पतंते वी की पूरी बुक में जहाँ कहीं भी ये आ जाए तो आपका सवाल फाल्सो ठीक है। ये जहन नशीन करना ये एक पक्की ट्रिक है जी 100%। सवाल नंबर 9 इन प्रेजेंसा दल segnale raffigurato यानी कि जो साइन हमें दिखाया गया इसकी मौजूदगी में इल conducente ड्राइवर देवे ज़रूर diminuire कम कर ले la distanza फासला दी सिक्रेसा सेफ्टी डिस्टेंस distanza दी सिक्रेसा सेफ्टी डिस्टेंस दल वहीकुलो गाड़ी से किस गाड़ी से केलो प्रेचेदे जो आपके आगे यानी कि आप यहाँ पर चल रहे हैं आपके आगे जो गाड़ी है वो आपके प्रेचेदे है इसको आप अपने आगे वाली गाड़ी को आप गाड़ी जो रहता है उसको वहीकुलो केलो प्रेचेदे जो आपके आगे गाड़ी है उससे कहता है कि आप अपना सेफ्टी फासला कम कर लें। फाल्सो जी हमने उससे सेफ्टी फासला कम करना है क्योंकि ये उतराई वाला निशान है गाड़ी तेज़ हो सकती है ब्रेक आप लगाएंगे तो वो हो सकता है स्लिप हो जाए तो आपने उससे अपना फासला ज़्यादा रखना है ताकि आपको ख़तरा ना हो जी। अच्छा अगला हमारा जी टॉपिक कौन सा है जी वो हम देख लेते हैं। अब
टॉपिक जो है वो है segnale दी salita ऊंचाई का निशान रापिता जो तेज़ है कौन पेंडेंसा स्लोप के साथ है 10%। ये 10% इसकी ऊंचाई है, ये स्पीड का नहीं बताता, ये कहता है कि ऊंचाई है 10%, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि सलीता किसे कहते हैं और दिशेदा किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो साइन दोनों ये साइन जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, निशान जो ये सिग्नल है बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इनके अंदर लिखा हुआ जो है ये भी 10% है और ये भी 10% है फ़ीसद का निशान। आप देखेंगे कि इसमें कोई जो है ना दिशेजा में और ना सलीता में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अगर देखने वाले देखें तो जो है कन्फ्यूज़ हो सकते हैं अच्छे खासे। तो इसका हल मैंने आप लोगों के लिए एक तलाश किया है। वो हल क्या है, वो ये है कि जो सलीता जो है सलीता इसका जो निशान है आप इसमें देखें कि ये जो फ़ीसद का निशान और ज़ीरो का जो निशान है ये ऊपर की तरफ, जो ज़ीरो है और फ़ीसद ये ऊपर की तरफ है, तो ये हो गया सलीता, क्योंकि नीचे से ऊपर सलीता, ये दोनों ऊपर हैं। ज़ीरो जिसके ऊपर है वो है सलीता का निशान। यहाँ पर आप देखें दिशेज़ा में, ठीक है, अगर आप दिशेज़ा में यहाँ पर देखें नीचे इसके साइन में, तो इसका ज़ीरो जो है नीचे की तरफ है और फ़ीसद भी नीचे की तरफ ही है। यानी कि फ़र्क आपको पता चल गया होगा कि दिशेज़ा में ज़ीरो और फ़ीसद का जो निशान है वो ज़ीरो है, सॉरी नीचे है, और सलीता ऊंचाई में ये ऊपर हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ पर क्लियर होती है कि सलीता में ज़ीरो जो है वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ऊंचाई में चढ़ाई में ज़ीरो ऊपर की तरफ, उतराई में ज़ीरो नीचे की तरफ होगा। तो उसको आप जो है दिशेज़ा कहेंगे। जिसका साइन, जिसका ज़ीरो नीचे की तरफ है वो आपकी होगी दिशेज़ा, जिसका ज़ीरो ऊपर की तरफ है वो आपकी होगी सलीता, जिसका फ़ीसद नीचे की तरफ है वो होगी दिशेज़ा, जिसका फ़ीसद ऊपर की तरफ है वो है सलीता। ठीक है, फिर एक दफ़ा आपको समझाता हूँ। इन दोनों में दोस्तों फ़र्क ये है कि जिसका ज़ीरो ऊपर की तरफ है वो है आपकी सलीता, जिसका ज़ीरो नीचे की तरफ है वो है आपकी दिशेज़ा। ठीक है, अब आपको फ़र्क मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अभी हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, जो आगे comportamenti जो रह गए हैं उनको पढ़ने के लिए। अच्छा जी, इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है ए पोस्तो, ये लगा हुआ होता है प्रीमा दी una salita, एक ऊंचाई से पहले, रापिदा जो तेज़ होती है, यानी कि एक ज़्यादा तेज़ ऊंचाई के पहले ये साइन लगा हुआ होता है। सवाल वेरो सलीता ऊंचाई, चढ़ाई जिसे बोलते हैं। सवाल नंबर 2 जी, सवाल नंबर 2 में कहता है जी इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा ये शो करता है una salita एक ऊंचाई को, द percorre जिसके ऊपर आप चलें कौन प्रूडेंजा एहतियात के साथ, यानी कि ये कहता है कि ये साइन हमें कहता है कि आगे एक ऊंचाई आ रही है जिसके ऊपर आप चलें, percorre का मतलब है चलना, कौन प्रूडेंजा, कौन का मतलब है साथ, प्रूडेंजा एहतियात। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 3 जी, इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा ये हमें शो करता है या बताता है उन त्रातो दी स्ट्रादा, यानी कि रोड का एक हिस्सा है, हमें ये बताता है कि आगे रोड का एक हिस्सा है। percorre द percorre जिसके ऊपर आप चलें कौन मार्चा गियर के साथ, adeguatamente bassa एक मुनासिब छोटे गियर के साथ आप वहाँ पर चलें, क्योंकि जी आगे एक तेज़ ऊंचाई है। अगर आप बड़ा गियर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी, जिसको पंजाबी में बोलते हैं बुट हो जाएगी। ठीक है, तो गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। यहाँ पर आपने छोटा गियर लगाना है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, या जो कम चढ़ाइयाँ हैं वहाँ पर आप तीसरा भी लगा सकते हैं, चौथा पाँचवा आपने नहीं लगाना। तो कहता है कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ी का जो गियर है वो छोटा गियर लगा कर आप चलें, क्योंकि ये ख़तरनाक और तेज़ ऊंचाई है। सवाल वेरो। सवाल नंबर 4 जी, सवाल नंबर 4 में कहता है जी इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है specifica la pendenza della salita, ये जो हमें कहता है कि साइन दिखाया गया ये एक साइन है ख़ास स्लोप का जो ऊंचाई की तरफ है। बिल्कुल वेरो है जी, ये जो हमें साइन दिखाया गया है ये एक ख़ास ऊंचाई का निशान है जो स्लोप जिसकी अच्छी है और जो ऊंचाई का निशान है ये उसका बताता है। सवाल नंबर 5 जी, सवाल नंबर 5 में कहता है जी इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा ये शो करता है उन त्रातो दी स्ट्रादा रोड का एक हिस्से को ये शो करता है। द percorrere जिसके ऊपर आप चलें कौन साथ इल पेदाले पैडल दल्ला फ्रिसियोने क्लच का पैडल अब साथों दबाकर, यानी कि कहता है कि रोड का एक ऐसा हिस्सा है
उसके बारे में हमें बताता है, जहाँ पर आप गाड़ी का क्लच जो है उसको दबा कर चलें। फाल्सो जी, अगर आप क्लच को दबाएंगे गाड़ी का जो है वो जो गेयर हैं वो काम नहीं करेंगे, तो गाड़ी आपकी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। सवाल फाल्सो है जी। वैसे भी ये फ्रिक्सियोने जो है ये ट्रिक है, तो ये जिस सवाल में भी आ जाए सवाल फाल्सो, पहले भी 2-3 सवालों में आ चुकी है और अभी यहाँ पर भी आई है, वो सारे सवाल फाल्सो थे, ये भी सवाल फाल्सो है। सवाल नंबर 6 जी। सवाल नंबर 6 में कहता है जी, इल segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया है, प्रेनुंचा ये शो करता है उन tratto di strada रोड का एक हिस्सा है नल कोवाले जिसमें आयुमेंता बढ़ जाती है। लो स्पासियो दी फ्रेनातूरा, ब्रेक लगाने की जगह दल व्हीकलो गाड़ी की। फाल्सो जी, ये जो बढ़ जाती थी वो स्लोप जो है वो उतराई नीचे की तरफ होती थी, यहाँ पर कम होती है, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये हमारी स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है, हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पर नज़दीक गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, बरक्स इसके अगर आप सीधे जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा सा फासला तय करेगी तो फिर रुकेगी, लेकिन यहाँ पर ये ऊंचाई की तरफ आप जा रहे होंगे तो यहाँ पर नज़दीक ही रुक जाएगी, तो ये कहता है कि ज़्यादा हो जाएगी। सवाल फाल्सो, क्योंकि आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, सरिता की तरफ जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्पासियो दी फ्रेनातूरा जो होती है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। कम जो होती है सरिता की ऊपर होती है, और ज़्यादा जो होती है जिसका इसने यहाँ पर जिक्र किया है, ज़्यादा जो होती है वो उतराई में होती है। यहाँ पर सरिता है, यहाँ पर कम होती है। सवाल नंबर 7 जी। सवाल नंबर 7 में कहता है जी, इल segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया है, प्रेनुंचा ये शो करता है उन tratto di strada रोड का एक हिस्सा है, पेरिकुलोजो जो खतरनाक है, पेर कूर्वे स्त्रेते जिसके ऊपर ज़्यादा तंग मोड़ हैं। पेर कूर्वे स्त्रेते तंग मोड़ों की वजह से, कूर्वा मोड़ स्त्रेते तंग, यानी कि कहता है कि ये जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये एक साइन है किसका, ये शो करता है कि इसको जी एक रोड का हिस्सा है जहाँ पर खतरनाक मोड़ हैं, पूर्वी स्त्रेत्र खतरनाक तंग मोड़ हैं। सवाल फाल्सो, ये हमें कहता है कि आगे ऊंचाई है, मोड़ों का नहीं बताता सवाल, इसलिए सवाल फाल्सो इसने उल्ट बताया है जी हमें। सवाल नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है जी। सवाल नंबर 8 में कहता है जी, इल segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया है। ठीक है, इल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है, प्रेनुंचा ये शो करता है, ये साइन कहता है कि हमें शो करता है una discesa, एक ऊंचाई को, एक una discesa, एक उतराई को। फाल्सो जी, ये जो दोस्तों हम साइन देख रहे हैं ये ऊंचाई का साइन है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे जाने का साइन नहीं है, जिसने दिशेजा उतराई को बोला है, इसलिए सवाल फाल्सो है। आगे कहता है ए और ने स्पेसिफिका ला पेंडेंसा, इसकी हाथ स्लोप है। फाल्सो, इसने बिल्कुल उल्ट कह दिया जी। ये सवाल ये जो साइन है ये हमारा साइन है सरिता का, लेकिन इसने कहा है कि दिशेजा का साइन है। सवाल यहाँ से फाल्सो। अच्छा दोस्तों, अब जो हमारे जो टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं। एक टॉपिक हमने पढ़ा है दिशेजा वाला, और दूसरा आगे जो हमने 95 पेज नंबर पढ़ा है, यहाँ पर हमने उसके रवैये देखे हैं। सलिता का जो है ये एक ही, इसमें रवैये वगैरह उसने इसी में बता दिए हैं कि हमने कंपोर्टमेंट वहाँ पर कौन कौन से एहतियात करने हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी, आज का जो हमारा लेसन था वो यहीं तक था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से मैं समझा सका हूँ। और अगर आपको इस लेसन में कोई भी किसी किस्म का भी कोई कन्फ्यूजन है, या कोई किसी किस्म का सवाल या कोई जो मीनिंग है वो नहीं पता, नहीं समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसे ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पतंते बी की इसके ऊपर जो है वो वीडियोस अपलोड होती हैं, और मज़ीद आने वाले वक्त में इसके ऊपर पतंते AM और पतंते ची की जो वीडियोस हैं, पतंते ची का जो पूरा मुकम्मल कोर्स है वो भी अपलोड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जी आप अपनी आने वाली वीडियो में, आने वाले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।